मैं सिद्ध करने के लिए बात कहा था। रोग आदि को दूर करना है, यदि आप चाहें कि रोग आदि दूर करना है तो आप पीरियड्स के जिस दिन से प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर के 10 दिन तक मत करिए। ठीक है, तो 10 दिन तक मत करिए, 10 दिन बाद करिए विपरीत कड़ी मुद्रा, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, परंतु हाँ, सिद्ध करना है तो 45 के बाद करिए, क्योंकि जो रज मतलब जो बार बार जो पीरियड्स आते हैं इससे शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन होता रहता है। और कई बार होता है कि जो पीरियड्स आने वाले होते हैं तो गंदी वायु जो पदार्थ होते हैं वो नीचे की तरफ बहने, सिर की तरफ बहने लगते हैं, तो और भी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये रोग के काल में कुछ नहीं सिद्ध होता है। यदि आपके शरीर में थोड़ा सा भी कोई रोग होगा तो कोई भी क्रिया हठ योग की नहीं सिद्ध होती है, क्योंकि 40 के बाद ये रजो क्रिया बंद हो जाती है, पीरियड्स का जो काल है वो बंद हो जाता है। इसलिए जो है उस समय सिद्ध करने में बड़ी आसानी होती है। या फिर जो कन्या होती हैं, जो कन्या काल में चाहें तो सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि माँ दुर्गा ने कन्या काल में ही ये सारी सिद्धियाँ सिद्ध किया था। इसीलिए वह जो है नौ दुर्गा मतलब कि वह सती का रूप प्राप्त कर पाई और योगी बन गई, दुर्गा बन गई। ठीक है ना। तो आप देखा होगा कि जो कन्याओं को खिलाया जाता है, जिनका पीरियड्स नहीं आता है, उन्हीं कन्याओं का भोज कराया जाता है और उन्हीं कन्याओं को शुद्ध माना जाता है। ठीक है ना। तो क्या है, माता सती जो थी, जब बचपन के हिमालय की जो पुत्री थी सती जो है, पार्वती जो है, तो वो बचपन काल में ही जो है, ठीक है ना, वह सारी क्रियाओं को, हठयोग की क्रियाओं को वो सिद्ध कर ली थी और योग की सभी क्रियाओं को वो सिद्ध कर ली थी। परंतु आज के वैसे माता पिता नहीं हैं और वैसे गुरु नहीं है कि कोई हमको बताए, कोई समझाए कि बच्चे इतने 8-9 साल में पूरी हठयोग की क्रियाओं को सिद्ध कर लें, और वैसे गुरु नहीं है बताने वाले। नहीं तो वो सबसे अच्छा काल माना जाता है। उस काल में 9 साल, पहले जो है पीरियड्स आते थे वो लेट में आते थे, अब तो जल्दी 9 साल में आ जाते हैं। पहले 15 साल तक तो लग ही जाते थे, 12 साल 15 साल तो हो ही जाते थे, बाद ही आते थे। परंतु अब जल्दी आने लगे हैं, 7 साल 8 साल 9 साल में प्रारंभ हो जाते हैं। तो उस समय जो है 10-12 साल में जो है लड़कियां जो है हठ योग की क्रियाएं सीख लिया करती थीं। माता पार्वती ने उसको खुद सिद्ध किया था। हिमालय की जो पुत्री थी, सती थी, पार्वती थी, इन लोगों ने जो है शादी के पहले ही ये सब हठ क्रियाएं सब सिद्ध कर ली थी। बाद में उसके बाद जो बीच वाला जो काल है उसमें नहीं होता है। जब पीरियड्स प्रारंभ हो जाता है तो फिर उसमें समस्याएं आती हैं हठ योग की क्रिया सिद्ध करने में। उसके बाद आप फिर, हाँ हाँ करिए उसको, तो मैं कर तो रहा, बोल तो रहा हूँ उसको करिए, परंतु आप सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाओगे। दिन में नहीं, दिन में नहीं, आपको तो जो टाइम है सुबह मॉर्निंग का टाइम है उसी में करिए। ठीक है, मॉर्निंग में करिए। अब नहीं, आप 10 मिनट नहीं, पहले ही नहीं, पहले 1 मिनट करिए। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट करिए, पहले 1 मिनट से प्रारंभ करिए, 30 सेकंड से प्रारंभ करिए, 30 सेकंड जो 1 महीना करिए, 10 सेकंड जो है फिर 30 से 1 मिनट बढ़ाइए। ऐसे ऐसे मतलब महीने 15 दिन में हफ्ते भर में बढ़ाते जाइए। परंतु परंतु ये भी ध्यान रखिए कि मैंने बताया था कि किसी गुरु के सानिध्य में रह करके ही आपको ये करना है। ठीक है, वैसे आप नए साधक हो, गृहस्थ जीवन में जी रहे हो, तो जो नियम इसमें बताया गया है उसी नियम के तहत आपको करना है। ठीक है, बाकी और आप अपने अनुसार ना करें इसको। नहीं तो फिर क्या होता है कि कई समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि ये समस्या मेरे में उत्पन्न हुई, और कोई समस्या बढ़ जाती है तो वो भी आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, हाँ, बे सिद्धि के लिए चाहते हो तो 40 के बाद करो आप। 40 के बाद आप जैसे ही मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद करिए, 6 महीने बाद, ठीक है ना, 6 महीने बाद आप शुरू कर दीजिए। तब तो आप अभ्यास बढ़ा सकते हो चाहो तो, जैसा आपका धीरे धीरे जैसी क्षमता हो आपकी। पहले पता चले कि कोई बीमारी हो जाए तो क्षमता कम हो जाती है, तो शरीर को स्वस्थ अभी से रखे रहिए कि उस समय आप सिद्ध कर लें। लड़कियों को करा सकते हैं, हाँ, यदि कोई माँ बाप जागरूक है, अपने बच्चों को बचपन से ही कराना चाहता है, सिद्धियाँ कराना चाहता है, तो वो करवा सकता है, क्योंकि उनके लिए बड़ा आसान होता है। ठीक है, जब शिव महापुराण, वो तो योगी को ही पता चलता है, वो कोई बताता ही नहीं है।
वो तो जो सिद्ध होता है वही जानता है बस। और कोई बता इन सिद्धियों को कोई बताने के लिए राजी ही नहीं होता। नहीं, वो आपको सिम्टम नहीं, इसमें सिम्टम नहीं आते हैं, कोई रोग थोड़ी है कि सिम्टम आएंगे। विचार चेंज हो जाते हैं, भाव चेंज हो जाते हैं, है ना। विचार भाव में तो परिवर्तन आ ही जाता है, सात्विकता बढ़ जाती है, भाव बदल जाते हैं। हमारी और आपकी तरह वो नहीं जीता है, वो अलग ही जीवन जीता है। हाँ, वह पूरा उसका जीवन ही बदल जाता है। वो संसार की वस्तुओं को असार देखने लगता है। संसार में उसकी लिप्तता नहीं होती है। संसार से, हाँ, संसार से अलिप्त हो जाता है वो। संसार में वो रह करके भी संसार में नहीं रहता है। हम तो संसार में रह करके संसार, पूरा संसार में ही चाहते हैं कि हम बहुत, अभी हमको लगता है ना कि हमारी उम्र तो, हमें हमें और आपकी उम्र पता है कि बहुत जाएंगे तो 50 साल, 60 साल, 70 साल जिएंगे। परंतु जो सांसारिक व्यक्ति होता है, वो जो योगी व्यक्ति होता है, वो ये समझता है कि मैं जल्दी चला जाऊँ, चाहे मैं मरूं चाहे जीऊँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु हम ऐसे जीते हैं कि अभी तो हमें बहुत साल जीना है, चलो और 2-4 घर ले लेते हैं, 2-4 घर और बुक कर लेते हैं, अभी तो बहुत दिन तक जीना है, तो उस कभी इस घर में रहेंगे, कभी उस घर में रहेंगे। आयु बढ़ जाता है तो वो जीते हैं। यदि उनके अनुकूल कोई काम होता है तो समाज के लिए, देश के लिए करते हैं वो लोग। और देखा ही होगा, साधु संत महात्मा जितने, वो देश और समाज के लिए ही कार्य करते हैं। अपने लिए उनको कुछ करना बाकी ही नहीं रहता है ना, इसीलिए तो वो समाज सेवा का कार्य करते हैं। उनके लिए कुछ बचा ही नहीं रहता है अपने लिए, वो सब अपने लिए प्राप्त कर लेते हैं। जो समाज के लिए आगे वही आता है जो अपने लिए सब कुछ प्राप्त कर चुका होता है। ठीक है, तो योगी जो होता है वो उसे अपने लिए कुछ करने की नहीं बचती है, इसलिए समाज की सेवा के लिए सोचने लगता है। वो समाज के बारे में सोचने लगता है, देश के बारे में सोचने लगता है, राष्ट्र के बारे में सोचने लगता है। वह निर्लिप्त भाव रहता है, कभी लिप्त नहीं होता है वो। गर्भधारण होता है था। हाँ, उसी दिन निर्धारित हो जाता है वो चीज़। और माँ बाप तो सोचने लगते हैं, ठीक है, कि मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, परंतु उनको ये पता नहीं होता है कि पहले से सब निर्धारित हो चुका है। ठीक है ना। हाँ, वो निर्धारित हो जाता है। वो तो देखिए कर्म पे निर्धारित होता है ना, कि वही आत्मा योगी के घर में आती है जो बड़ा अच्छा कर्म करती है। ठीक है, सबके यहाँ से अच्छी तरह के बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं, उदंड बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो जो माता पिता योगी रहते हैं उन्हीं के घर अच्छे योगी बच्चे पैदा होते हैं ना। जो उदंड रहते हैं उनके उदंड घर बच्चा पैदा होते हैं। समझ रहे हैं। विपरीत क्या पूछ रहे हैं आप राजन जी? आपका साउंड नहीं आता है। अब आप मैसेज उसमें आप, हाँ, इसके लिए तो आप आपको जब प्रयोग करवाएंगे ना, प्रयोगात्मक जब क्लास लेंगे तो बताएंगे इसको कैसे करना है। दीवार का सहारा नहीं लेते हैं, ठीक है, दीवार के सहारे से नहीं किया जाता है ये, सब अपने सहारे ही किया जाता है ये। शुरुआती दौर में कराइए, फिर धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। तो दीवार के सहारा लेकर के शुरुआती दौर में करे, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अयंगर। परंतु क्या होता है, मैंने ये देखा है कि जो अयंगर योगा वाले जो लोग होते हैं ना, जो अयंगर योग वाले लोग होते हैं, मैंने देखा एक साउथ से लोग अयंगर योगा से करके आए थे। तो उनको कहा गया कि आप ये क्रिया करो, तो वो बोले हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो वो कह ले कि बिना इंस्ट्रूमेंट के हम योग नहीं करते हैं। तो मैंने पूछा, ये इंस्ट्रूमेंट जो है
केवल इसलिए है कि आप पहले नहीं कर पाते थे, ये उनके लिए है। तो बोले कि नहीं नहीं, हमें हमें जो है बिना इंस्ट्रूमेंट के हम नहीं करते योग। तो आजकल क्या है कि इंस्ट्रूमेंट इसलिए कराया जाता है, सहारा इसलिए लिया जाता है कि आप उस आसन को कर लें। ऐसा थोड़ी होता है कि आप हमेशा आप उस इंस्ट्रूमेंट के सहारे ही करो। परंतु जितने इंस्ट्रूमेंट वाले हैं लोग, वो सब इंस्ट्रूमेंट के सहारे ही आजकल योग कर रहे हैं, पता है आपको। तो ये जो है ये बड़ा ही हानिकारक है, कोई लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। बिगिनर्स भी इसको इस ध्येय से करे कि हमें 15 दिन बाद छोड़ना है, ठीक है। इस ध्येय से करिए कि जो हम मान लीजिए कि यदि हम दीवार का सहारा ले रहे हैं तो दीवार का सहारा लेकर के हमें लाइफ टाइम के लिए थोड़ी करना है। बस ये सोचे कि 1 महीना 15 दिन के लिए ही बस लेकर के करना है, ठीक है ना। अब लोग जो है ये सोचते हैं कि मैं तो चलो दीवार के सहारे कर लेते हैं यार, फायदा हो, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। कोई क्रिया जब तक स्वतः नहीं होगी तब तक उसका कोई लाभ नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। इसको आप लोग समझिए। बिगिनर्स भी उसका सहारा लेने के लिए सोच ही ले रहा है। मैंने साउथ में देखा, जितने साउथ के लोग हैं लगभग अयंगर योगा वाले सब जो है रस्सी का, तो कोई डंडे का, तो कोई ईंट का, तो कोई बल्ले का उपयोग करके बस कर रहा है। आजकल जुम्बा बॉल जो आता है ना, वो जिम में जो बड़ा बड़ा बॉल आता है, उस पर लोग जो है चक्रासन का अभ्यास कोई करता है। तो मैंने एक दिन जिम वालों से पूछा, भैया क्या करते हैं? बोला कि चक्रासन करते हैं। बोला कितने दिन से? बोला कि 2-5 साल से कर रहा हूँ। बोला कि अभी उस तरह से नहीं कर पाते? नहीं, वो मज़ा उसमें नहीं आता है। तो ऐसे लोग हैं, मज़ा ढूंढते हैं ना। तो मज़ा ढूंढने वाले तो योग में भी मज़ा ढूंढ ले रहा है। तो जब मज़े ही ढूंढना था तो योग में क्यों आए भाई? हैं? अब मज़ा योग में भी आकर के लोग वही मज़ा ढूंढते हैं जो पहले मज़ा ढूंढते थे। इस तरह से योग नहीं होता है, ठीक है। कि आप बॉल पे लेट जाओ और उस पे जो है चक्रासन करो तो आपको लाभ मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। योगी और नहीं मिलेगा ना, आप सहारा ले रहे हो ना, आप किसी के सहारे डिपेंड हो, इसलिए लाभ नहीं होगा ना। आप पोस्चर भले हो रहा है, ये बताइए आज तक मुझे कोई बताइए जिम वाला शरीर के अलावा कहीं आगे बढ़ा है क्या? जिम वाले मंद बुद्धि पाए जाते हैं, परंतु बुद्धि उनके पास नहीं होती है। जितने जिम वाले हैं देखिएगा, आधा से अधिक जो है 95% मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। आपको पता है, उनकी बुद्धि जो है मोटी हो जाती है। उनको उनका उनका दिमाग ही नहीं काम करता है, ठीक है। परंतु योगी का दिमाग जो है, कहते हैं कि कुशाग्र होता है, कुश के अग्र वाला जो भाग होता है उसकी तरह तेज होता है, ठीक है। ये होता है फर्क। वो पोस्चर से मतलब थोड़ी है, वो पोस्चर से मतलब इसलिए नहीं है कि उस पोस्चर से आप कर ही नहीं रहे, वो तो इंस्ट्रूमेंट कर रहा है ना, आपको करवा रहा है। आपको लाभ थोड़ी मिलने वाला है उससे। शरीर को तो क्या है, एक सांचे में ढाल दिया जा रहा है, तो सांचा थोड़ी बन करके कोई योग प्राप्त करता है। इस तरह से करना होता तो दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं सिद्ध नहीं कर लेते योग को, परंतु ऐसा होता ही नहीं है। दुनिया सारे आजकल के वैज्ञानिक इतने आगे हैं कि इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते। अगर ऐसा होता तो बताइए, होता कि नहीं कर लेते? अमेरिका टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, फिर भी सबसे अधिक समस्याएं वहीं पे हैं। मालूम है, अमेरिका में करीब 80% लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं, पता है आपको? वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। अमेरिका में सबसे अधिक साइकोलॉजिस्ट पाए जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर कम होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा हैं, पता है आप लोगों को? अमेरिका जो है पूरी तरह से मनोरोग से ग्रसित हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई ज्ञान ही नहीं है। हाँ, वहीं पे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हो तो इसलिए करो कि बस उसको छोड़ना है आजकल में, बस ये ध्यान रखो कि लंबे समय तक नहीं ले जाना है, ठीक है ना। नाली मतलब नली, कोई जैसे पाइप
पतला पाइप रखते हैं, वो जो मूत्र नली होती है उसके अंदर छिद्रनुमा, जैसे कि पंचकर्म में कराते हैं उस क्रिया को, ठीक है ना। पंचकर्म में जाएंगे तो उसमें उसमें वो एक पतली नली होती है, उसमें तेल आदि के द्वारा जो है वो कराते हैं। अपने वस्ती में भी तो कराते हैं ना, पाइप डाल करके कराते हैं, ठीक है ना। वस्ती जो क्रिया हमने बताया था आपको, तो उसमें भी तो जो, हाँ, तो वो उसमें मूत्र नली में डाल के, उसमें पतली नली होती है, ठीक है। रबर नेती जो होता है ना, रबर नेती, रबर नेती, हाँ, रबर नेती की तरह पतली नली होती है, जिसमें से जिस तरह से उसमें हवा, रबर का नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। उतना ही पतली होती है, परंतु रबर की नहीं होती है वो सोने का होता है, चांदी का होता है, तांबे का होता है, उसमें लिखा तो है। नहीं, संकुचन प्रसारण नहीं करना है, मुंह से फूकना है। नली लंबी होनी चाहिए कि मुंह तक आपके आ जाए, और उसमें फूकना है, फुटकार मारना है, ठीक है ना। उसमें वायु के द्वारा प्राण का संचार करना है, ठीक है। चलिए, तो इस विषय को पूरा करते हैं यहीं पे।